ये है आईपीएल के आज दोनों मैचेस के रिव्यूज का टाइम। उससे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि विराट कोहली को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अपडेट दी गई है। ये अपडेट जॉश हेजलवुड ने दी थी। उधर से आए थे कोलकाता नाइट राइडर्स से अजिंक्य रहाणे, इधर से आए थे जॉश हेजलवुड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया वो आप लोगों को बताऊंगा। विराट जब अपनी इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे, उस इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे तो उनकी कमर में हल्की सी तकलीफ थी। जब वो जा भी रहे थे तो अलग अलग वेबसाइट्स ने, क्रिक बज ने ये रिपोर्ट किया कि वो हर्षित राणा के साथ अपनी बैक के मसले की चर्चा कर रहे थे। इसको लेकर के कप्तान से नहीं पूछा गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब मिले हैं और जिस तरह की चीजें सामने आई हैं विराट के बैक को लेकर के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो प्रीव्यूज कर लेते हैं आज के दो मैच। सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर पर खेल रही है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। तो एक टीम जो नंबर 2 थी, रनर अप, और दूसरी जो लीग स्टेज में तीसरे नंबर पर थी। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स में एक जो कॉमन चीज है, दोनों ने बैटिंग पर बहुत इन्वेस्ट किया है। एसआरएच ने अपनी बैटिंग को ऑलमोस्ट सेम रखा है, कुछ नई चीजें ऐड करी है ईशान किशन के रूप में जो प्रैक्टिस गेम्स में बहुत जबरदस्त लगे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने अपने ऑलमोस्ट सारे गेंदबाजों को जाने दिया है सिवाय संदीप शर्मा के। स्पिनर्स चले गए, पेसर्स चले गए, सब चले गए। उन्होंने अपनी बैटिंग को काफी ताबड़तोड़ बनाने की कोशिश की है। दोनों टीमों के पास ऑप्शंस अच्छे हैं। अगर आप देखोगे हैदराबाद का विकेट, जहां पर काफी कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई कर सकते हो। सनराइजर्स हैदराबाद के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े 30 मार खाए, पहले जैसा तो नहीं है। अश्विन और चहल की जोड़ी उनके पास नहीं है। बीच में अब उन्हें बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप देखिए नीतीश राणा पर और इसके साथ साथ रेयान पराग पर भी। तो डिस्कशंस डिस्कशंस कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कंडीशन है। हैदराबाद का ग्राउंड अमूमन तौर पर बहुत ज्यादा स्पिन को ऐसा असिस्ट नहीं करता है, लेकिन आज जिस तरीके से हमने बीते मैच में आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच में जिस तरीके से हमने ड्यू गिरता हुआ देखा, अगर यहां पर भी ड्यू गिरता है तब तो भाई सेकंड बैटिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। जैसे आज इस मैच में आप देखोगे केकेआर आरसीबी में बॉल फर्स्ट इनिंग्स में ग्रिप कर रहा था, सेकंड इनिंग्स में बहुत इजी हो गया बैटिंग करने के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद विदाउट अ डाउट ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे और उसके बाद आपको ईशान किशन आते हुए दिखाई देंगे। नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन में आप हेनरी क्लासन को ही ऊपर रखोगे और नीतीश कुमार रेड्डी को उनके नीचे रखोगे। अगर आपको जरूरत पड़ रही है, राइट, मतलब सॉरी, ओवर्स के लिहाज से अगर आपको ये देखना है कि यार स्पिनर्स चल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, किसको कहाँ मैचअप की तरह यूज करना है, वो आपका अपना कॉल होगा। बट ये नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन, मैं कहीं कहीं पर ये कर सकता हूं कि नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा सा ऊपर भेजूं हेनरी क्लासन के, और कहीं कहीं पर मैं मोस्टली मैं हेनरी क्लासन को ही ऊपर भेजूंगा। अभिनव मनोहर है इसके बाद। अगेन काफी बैटिंग अलग अलग जगहों पर आप इनकी देख सकते हो, खासतौर पर गुजरात के लिए जब ये खेलते थे। फिर पैट कमिंस होंगे, हर्षल पटेल होंगे, मोहम्मद शमी होंगे, एडम जैम्पा होंगे और राहुल चहार होंगे। अब एडम जैम्पा की जगह पर अगर मुझे स्पिनर्स को लेकर के बहुत ज्यादा मैं शॉर्ट शॉर्ट नहीं हूं कि हैदराबाद में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, तो मेरे पास मुल्डर, वाइन मुल्डर जो साउथ अफ्रीकन है, वो मेरे पास एक ऑप्शन हो जाते हैं एडम जैम्पा की जगह पर। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग में एक ऑलराउंडर स्किल लेकर आना चाहता हूं, मैं उनको जरूर चाहूंगा खिलाना। बड़े इंप्रेसिव रहे हैं और एडम जैम्पा इस हैदराबाद के विकेट पे क्या बहुत ज्यादा यूजफुल हो पाएंगे। आई थिंक सेकंड फेज ऑफ आईपीएल जब शुरू होगा ना, 6-6, 7-7 गेम हो जाएंगे, विकेट थोड़े ड्राई आउट हो जाएंगे, तब मजा आएगा एडम जैम्पा के साथ। अभी थोड़ा सा मल्डर की गेंदबाजी अगर देखने को मिल जाए तो ये मेरी तरफ से सजेशन है। बाकी सिमरजीत सिंह हो सकता है कि उनके 12 प्लेयर हो, बाकी वो कंडीशंस के हिसाब से यूज करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आप लोग भी एसआरएच की अपनी प्लेइंग 11 बताओ, क्या आप लोगों को लग रहे हैं ये सही ऑप्शंस? नहीं लग रहे हैं तो आप अपने ऑप्शंस बताइए। राजस्थान रॉयल्स कुछ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है संजू सैमसन लग रहा है मुझे ऐसा कि इंपैक्ट के तौर पर रहने वाले, क्लैरिटी नहीं है, बट कैप्टनसी रियान पराग करेंगे और संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल टू ओपन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि अभिषेक शर्मा एक ओपनर उधर है, ईशान किशन एक और है जो दावा ठोकेगा इंडिया के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पास नाम आ जाता है किसका, इस तरफ से यशस्वी जायसवाल का और संजू सैमसन का। तो इंडिया के लिए चार चार ओपनर्स जिनके नाम आ सकते हैं वो भी दावेदारी ठोकेंगे। तो संजू भी ओपन करेंगे, यशस्वी जायसवाल आएंगे, फिर उसके बाद नीतीश राणा होंगे, रियान पराग कैप्टन है, ध्रुव जुरैल होंगे, सिमरन हेटमायर होंगे। अब इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, सिमरन हेटमायर को मैं ऊपर भी भेज सकता हूँ कंडीशंस के लिहाज से। ध्रुव जुरैल और उनके बीच ये सफल होता रहेगा, वो फ्लोटिंग ऑप्शन रहने वाले हैं। अब इसके बाद वनिंदु हसरंगा। हसरंगा एक लौता बॉलर है जो कि ठीक है, स्पिनर है, बैटिंग भी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई बढ़िया स्पिनर है नहीं।
मतलब जिसको वो खिला सके। ऑप्शंस तो आ जाएंगे, लेकिन आप जिसको खिला सको वैसा ऑप्शन आपको देखना है। तो हसरंगा वहां पर रहेंगे, जोफ्रा आर्चर रहेंगे, तुषार देशपांडे, आकाश मधवाल और संदीप शर्मा के ऑप्शंस हैं। शुभम दुबे एक लड़का है, इसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा खेलता है। ये एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज हो सकता है। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, मैं निश्चित तौर पर हेनरी क्लासन का नाम होगा। बहुत पैसा मिला है उन्हें, शायद सबसे ज्यादा पैसा मिला है ऑफ द रिकॉर्ड। जो रकम सुनने में मिल रही है, अभी पब्लिक करना सही नहीं होगा, बट जो सुनने में मिल रही है वो चीजें बड़ी बड़ी शानदार है हेनरी क्लासन के लिए। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मुकाबला। लेकिन मुझे लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में बाजी मारता हुआ आपको नजर आएगा, और कोई बहुत हैरत भी नहीं होगी इस चीज में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के लिए, टोन सेट करने के लिए। बट इंपॉर्टेंट गेम कल का है, दूसरा गेम। क्यों कह रहा हूं ऐसा? एल क्लासिको है। वो टीम है जिनके बीच 10-10 ट्रॉफीज हैं यार। चैंपियंस लीग अभी हटा देते हैं, बट 10 आईपीएल ट्रॉफीज हैं, लेगेसी है। आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला है एल क्लासिको जिसे आप कहते हो, वो मुकाबला है। तो और ये एक स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाला है। ये एक ऐसा विकेट होने वाला है जहां पर आपको स्पिन की बिसात बिछानी पड़ेगी। इसीलिए जब मैं सोच रहा था कि क्या मैं नूर अहमद के साथ जाऊं या मैं कॉबिन बॉश को ले लूं, मुंबई इंडियंस के लिए बोल रहा हूं, या कॉबिन बॉश को ले लूं, वो हार्दिक पांड्या वाली चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए इन चीजों को लेकर के। कॉबिन बॉश देखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। बट अगर स्पिन वाली कंडीशंस हैं, तो फिर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होने जा रहा है कि यार सीएसके के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो रचिन रविंद्रा को खिलाएंगे, डेवन कॉनवे को खिलाएंगे। फिर अगर इसके थोड़ा सा नीचे हम आए तो आपको और चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप इस पूरी टीम को देखोगे तो उनके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। मैं वही देख रहा था कि फिर आपको ये भी देखना है कि हम दीपक हुडा को खिलाएं, या फिर एक और ऑप्शन अपने लिए लेकर आए। मतलब वहां पर एक ऑप्शन दीपक हुडा और विजय शंकर का बनता है। फिर आप देखोगे कि खलील अहमद को खिलाएं कि अंशुल कंबोज को खिलाएं। मतलब दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस यार, काफी सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी उनके पास। सो वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखना। बट डेविन कॉनवे होंगे ही होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, राहुल त्रिपाठी होंगे, दीपक हुडा प्रायोरिटी में होंगे, शिवम दुबे, सैम करन। अब इसमें सैम करन को आप पहले खिलाना चाहते हो या बाद में, ये कंप्लीटली मैं आप पर छोड़ता हूं। हालांकि मेरी लिस्ट में रविंद्र जडेजा होंगे, धोनी होंगे, फिर सैम करन होंगे। मैं रविंद्र जडेजा और धोनी को अगेन एज अ फ्लोटर ऑप्शन यूज करूंगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे नूर अहमद, मतीशा पथिराना, और फिर मैं अंशुल कंबोज को खिलाना चाहूंगा यार। अंदर बाहर दोनों तरफ निकालते हैं, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है, मुंबई के लिए डेब्यू किया था, आप चेन्नई के लिए खेलेंगे। बट ये एक बॉलर होने वाला है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड टू करने जा रहा हूँ। कोई इंजरी कंसर्न्स नहीं है, सीएसके के सारे लोग अवेलेबल है। अब इधर आपको पता है 2 प्लेयर्स नहीं है एमआई में, कौन कौन नहीं है, हार्दिक भी नहीं है, और इसके साथ साथ आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह तो नहीं ही है। लेकिन मुंबई के पास इतने कंसर्न्स नहीं है। मुंबई के पास वही एक सोचना है उनको कि हम नूर को ले जाएं या कॉबिन बॉश को ले जाएं। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, आप विल जैक्स को भी खिला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट दोनों को खिलाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा कॉम्बिनेशन बनाते हुए। 3 नंबर तिलक वर्मा, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव, फिर नमन धीर को खिलाऊंगा, फिर रॉबिन मिन्स को खिलाऊंगा जिसको लेकर के बहुत बातें हो रही है। मिथ सैंटनर होंगे ही होंगे। तो अब मुझे, अगर मैं मिथ सैंटनर को ले रहा हूं, मेरे पास कर्ण शर्मा भी हैं, तो मैं मुजीबुर रहमान को लेना चाहता हूं या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं मुजीबुर रहमान पे चला जाऊंगा कॉबिन बॉश की जगह पे। हल्की सी मेरी बैटिंग लाइट हो जाएगी, बट स्पिन अगर वहां पे बिछाया जा रहा है तो फिर मैं उसी से तोड़ूंगा। सीएसके की जो विनिंग्स, जो जो एक स्ट्रीक वो शुरू करना चाह रहे हैं, उसको तोड़ूंगा वहीं पर। कर्ण शर्मा होंगे, ट्रेंट बोल्ट होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग प्लेयर जिसने प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा और सबसे पहले बॉलिंग करी है, सत्यनारायणन राजू। इनका नाम मैंने जब प्रीव्यू भी किया था हमने मुंबई का, तब भी मैंने इसको लेकर के डिस्कस किया था। तो इनके नाम पर जो है वो काफी डिस्कस होने जा रहा है। तो ये आप देखना, वरना अश्विनी कुमार का ऑप्शन भी उनके पास है। सो ये है दोनों टीमें। विराट कोहली को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है वो ये कहा गया है कि भाई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ऑल विल बी फाइन एज फार एज विराट कोहली इज कंसर्न। अभी टाइम भी है थोड़ा सा। अब अगला मैच, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनको चेन्नई में 28 तारीख को खेलना है, और देखते हैं किस तरीके से चीजें वहां पर रहती हैं। बट एज फार एज विराट कोहली इज कंसर्न, अकॉर्डिंग टू जॉश हेजलवुड, नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।